नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं नारी शक्ति की। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है ना? पर क्या ये सच है या फिर ये एक ऐसी गूंज है जो हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है? चलिए आज इसी शक्ति की जड़ों तक चलते हैं। तो पहला सवाल यही है, क्या भारतीय नारी शक्ति सच में एक मॉडर्न आइडिया है? मतलब क्या ये सिर्फ आज की दुनिया की देन है या इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है? इसका जवाब एकदम साफ है। जी नहीं, ये विचार बिल्कुल भी नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति में इतनी गहरी है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तो वो विरासत है जो हमें पीढ़ियों से मिलती आई है। अच्छा, तो इस शक्ति की नींव को समझने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा? हमें चलना होगा अपनी पौराणिक कथाओं की दुनिया में, जहाँ देवियां और नायिकाएं सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं हैं, वो तो शक्ति के जीते जागते प्रतीक हैं। जैसे द्रौपदी को ही ले लीजिए। सोचिए जरा, जब भरी सभा में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो वो सिर्फ अपना सम्मान नहीं बचा रही थीं। नहीं, उन्होंने ये दिखा दिया कि एक स्त्री का आत्मसम्मान पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है और महाभारत जैसे महायुद्ध की वजह भी बन सकता है। और अगर एक तरफ ये कहानी है तो दूसरी तरफ शूर्पणखा की कहानी भी है। ये एक तरह से चेतावनी है। ये हमें बताती है कि किसी स्त्री का अपमान वो सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वो एक बड़े विनाश का कारण भी बन सकता है। और फिर हम माता सीता को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, उन्हें त्याग और धैर्य की मूर्ति की तरह देखा जाता है, पर उनकी असली शक्ति तो उनके फैसलों में थी। हर मुश्किल में उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना और आखिर में अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा। और ये शक्ति सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में ही नहीं है, ये सृजन में भी है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी हमें यही तो याद दिलाती हैं कि नारी केवल सहने वाली शक्ति नहीं, बल्कि वो तो क्रिएशन और प्रोस्पेरिटी यानी सृजन और समृद्धि की धुरी है। सच तो ये है कि पूरा समाज इसी संतुलन पर टिका हुआ है। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बातें, पर सवाल ये है कि क्या ये शक्ति सिर्फ कहानियों में ही थी? नहीं। चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और मिलते हैं कुछ ऐसी वीरांगनाओं से जिन्होंने असल जिंदगी में इस शक्ति को जिया। ये देखिए, शक्ति की ये मशाल कभी बुझी ही नहीं। पौराणिक युग में जो लौ जली थी ना, उसे रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में थामा। फिर महारानी लक्ष्मीबाई ने उसे और तेज किया। और देखिए, ये विरासत ये आधुनिक भारत में इंदिरा गांधी तक पहुंचकर भी उतनी ही रोशन रही। रानी दुर्गावती, मुगलों से अपने राज्य की आन बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। महारानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेजों के जुल्म के आगे कभी नहीं झुकीं और हिम्मत की एक अमर मिसाल बन गईं। और आज के दौर में देखें तो इंदिरा गांधी, जिन्होंने जंग से लेकर देश के विकास तक हर मोर्चे पर अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया। ये सिर्फ रानियां या नेता नहीं थीं, ये साहस और फैसले लेने की क्षमता की प्रतीक थीं। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में। आज वही नारी शक्ति एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा बड़े रूप में हमारे सामने है और ये समाज के हर एक कोने में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आप सोचिए, चाहे वो स्कूल कॉलेज के क्लासरूम हो या साइंस की कोई लैब, सेना की वर्दी हो या फिर अंतरिक्ष का सफर, बिजनेस की दुनिया हो या खेल का मैदान, आज सच में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां भारत की महिलाएं कामयाबी के झंडे न गाड़ रही हों। ये एक तरह की साइलेंट रेवोल्यूशन है जो हमारे चारों तरफ हो रही है। और यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। जो महिला कल तक सिर्फ घर और परिवार तक सीमित मानी जाती थी, आज वही घर से लेकर समाज और देश के विकास में एक बराबर की पार्टनर बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मौके मिल रहे हैं या शिक्षा मिल रही है। नहीं, ये उस आत्मविश्वास का नतीजा है जो सदियों से उनके अंदर था, बस अब उसे उड़ने के लिए पंख मिल गए हैं। तो इन सब बातों से हम आखिर में कहां पहुंचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय बदला, हालात बदले और नारी शक्ति का स्वरूप भी बदला, लेकिन उसका जो सार है, जो उसकी आत्मा है, वो आज भी वैसी ही है। और इसीलिए ये बात कितनी सच लगती है कि नारी केवल शक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा है। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो ये कि इस अनंत शक्ति का अगला रूप, अगला स्वरूप क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?
Story, Idea Creator, Rakesh Suhane.